भाई साहब के सामने हाथ जोड़ कर तुम्हें मांग लूंगी। और मुझे पूरा यकीन है जब तुम हमारे घर आओगी ना तो हमारे घर में सारी खुशियां वापस लौट आएंगी। दावा सब तुम मुझे छोड़ के मत जाना बेटा। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हो? आए प्लीज आंटी, अंदर आए। नहीं मैं ठीक हुई हूँ, वली को बुला दो। अच्छा मैं बुलाता हूँ। वली, 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 क्या हुआ? तुझसे कोई मिलने आया। कौन? चल ना, सरप्राइज है, आजा। बता ना कौन है। हमेशा आंटी आई। माँ आई है? माँ आई है मुझसे मिलने के लिए? तुझसे मिलने के लिए। कहाँ है? बाहर। तीन साल के थे तुम, सिर्फ 3 साल के, जब तुम्हारे वालिद का इंतकाल हुआ। उस वक्त से लेकर आज तक अकबर हुसैन ने कभी तुम्हें वालिद की कमी महसूस नहीं होने दी। उन्होंने हमेशा अपनी औलाद पर तुम्हें फौकियत दी। उन्होंने हमेशा तुम्हारी हर खता, हर गुनाह, हर ज्यादती को नज़रअंदाज किया। इसलिए नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसलिए कि वो तुम्हें अपनी औलाद से ज्यादा चाहते थे। तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? ना अपनी माँ का मान रखा, ना अपने वालिद जैसे चचा का। आज तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो मौत अजीज की कश्मकश में मुब्तला अस्पताल में पड़े। अस्पताल? सच कहते थे लोग, खून का असर जाहिर नहीं होता, कि मैं नहीं मानती थी। मुझे अपनी मोहब्बत और अपनी तरबियत पे बहुत मान था। आज क्या हुआ? मेरा मान चकनाचूर हो गया। मुझे तुम्हें अपना बेटा कहते हुए शर्म आती है। अफसोस होता है मुझे उस दिन पर, जिस दिन मैंने असफंत अली की गोद से तुमको अपनी गोद में ले लिया था। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारी जिम्मेदारी क्यों ली। आंटी ऐसा नहीं है, आप गलत समझ रही हैं, ये सच नहीं है। नहीं अनस, आज मुझे अपनी बेवकूफ़ी का एहसास हो गया है। मुझे पता चल गया है कि मैं ही गलती पर थी। आज तुम्हारे इस दोस्त ने मुझे एहसास दिला दिया अपनी गलती का, अपनी बेवकूफ़ी का। इसने सारी खुशफहमियां मेरी दूर कर दी हैं। वली तू कुछ कहता क्यों नहीं है? तू सच सच बता देना आंटी को सब कुछ। ये क्या बताएगा? इसका सारा झूठ, इसकी सारी साजिश आया जो हो चुकी। कह दो अपने दोस्त से कि अब भी वक्त है, जाए और अपने चचा से माफी मांगे। वरना इसने तो अपनी वापसी के सारे रास्ते मसदूद कर ही दिए। नहीं आंटी, इस तरह की बात ना करें प्लीज। आप गुस्से में हैं? बस क्यों रोक रहा है? हाँ मत रोक, बोलने दे उन्हें। सच्ची तो बोल रही है वो। मेरे खून के बारे में कहा आपने? सच कहा, हूं मैं बदजात। बड़े लोग हैं वो, हम जैसे घटिया लोगों को ऐसी बातें कह सकते हैं? आज मान गया मैं
जिंदगी में पहली दफा कि सौतेला हूं मैं, सौतेला। बच्चा हूं मैं। वली, 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 ये तूने क्या किया यार? माँ है, अगर कुछ कह दिया था तो क्या हो गया था? सुना ही तो है, बल्कि माना भी है। वली, माँ है, तेरी तरबियत की है उन्होंने। हाँ, माँ है वो मेरी, माँ है वो मेरी, लेकिन मैं बेटा नहीं हूं उनका, सौतेला हूं ना। सुना नहीं तूने? अरे मेरे खून का ताना दिया है, बज्जात का है मुझे, लेकिन सच का है। बचपन से लेके आज तक ये ताना हर मुंह से सुनता आया, लेकिन कभी मां ने नहीं कहा, आज उन्होंने भी कह दिया। छोटा सा था ना मैं, जब छोटा सा था, हाथ लग के कोई चीज गिर के टूट जाती थी तो कहते थे बज्जात है ये वली बज्जात है, इसलिए टूटा है ये। कोई कुछ करता था, गलती किसी की होती थी तो कहते थे वली ने किया है। जब कोई पूछता था कि क्यों, तो कहते थे बज्जात है ना। हाँ, हूं मैं बज्जात। मान लिया, सर झुकाया, कहा हाँ जी ठीक कहा है आपने, बज्जात है वली। वली, 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 दरवाजा खोलो यार। वली, मेरी बात सुन, दरवाजा खोल यार। आंटी ने जो भी कहा जज्बात में कहा ना यार। वली, 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 मेरी बात सुन ले यार। वली प्लीज जरा ठंडे दिमाग से मेरी बात समझने की कोशिश कर यार। अंकल की इयादत कर ले। वली, 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 खाना खा ले आके यार। एक बार अंकल की इयादत कर ले तो चीजें बहुत बेहतर हो जाएंगी यार। आंटी की नाराजगी भी खत्म हो जाएगी। वली, वली, तू मेरी बात सुन रहा है या नहीं? आज मान गया मैं, जिंदगी में पहली दफा कि सौतेला हूं मैं, सौतेला। वली, आज तुमने जो मुझे सौतेलेपन का ताना दिया है, ये किस तरह की बातें कर रहे थे आज तुम मुझसे? ये क्या कहा तुमने मुझसे आज? ये कैसी बातें की तुमने मुझसे अपनी माँ से? मैं कभी नहीं भूल सकूंगी, मैं कभी माफ नहीं करूंगी इस बात, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। मानी जान, प्लीज अपना ख्याल रखें, प्लीज कुछ खा लें। आपने शाम से कुछ नहीं खाया है। मुझे कुछ नहीं खाना होता। इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
आप अल्लाह से अच्छे की उम्मीद रखें, कोई वहम ना लाएं अपने दिल में। मैं तुम्हारे बाबू के बगैर नहीं रह सकती। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने भरे बाजार में मेरे सर से चादर छीन ली। वही मेरा सहारा। मामा प्लीज प्लीज खुद को संभालिए मामा। मामा बिल्कुल ठीक कह रही। आपको संभालना होगा अपने आप को, और अगर आप अपने आप को नहीं संभालेंगी तो हम क्या करेंगे? ऐसे करेंगे तो खुदा भी परेशान होगी ना मामा। मैं कब अपनी बेटी को परेशान करना चाहती हूँ। बेड़ा फर्क उस वली का जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो गया रह गया। बस कर दीजिए ना मामा, क्यों भाग और उसका नाम लेकर हम सबको तकलीफ पहुंचाती हैं? आप अच्छी तरह जानती हैं उसने हमें अकेला कर दिया, हमें बर्बाद कर दिया, हमारी खुशियां हमसे छीन ली। और मामा मैं मानता हूं इस मुश्किल वक्त में हम अकेले हैं, कोई हमारे साथ नहीं खड़ा, लेकिन अल्लाह तो देख रहा है ना, वो करेगा हमारी मदद मामा, वो करेगा। दानियल बिल्कुल ठीक कह रहा है मुमानी जान। जो जख्म नासूर बन जाए ना, उसको अपने आप से अलहदा कर देना ही बेहतर है। उसे पालना नहीं चाहिए। आप प्लीज हौसला रखें, सब ठीक हो जाएगा। जाओ डॉक्टर से पूछो उन्हें होश क्यों नहीं आ रहा। मुझे ले चलो उनके पास। इस मुमानी जान, मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तुम्हारे कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। प्लीज आप परेशान ना हो। आंटी आप? हाँ बेटा, मैं सोने जा रही थी, तुम्हारे कमरे की लाइट जलती हुई देखी तो तुम्हारे पास आ गई। बेटा तुम्हारा वली से कोई राब्ता हुआ? नहीं आंटी, मेरी तो वली से बात नहीं हुई। अच्छा, मैं कब से उसे कॉल कर रही हूँ, मेरी कॉल अटेंड नहीं कर रहा, और अब कॉल किया तो उसका फोन बंद जा रहा है। मैंने सोचा शायद तुमसे कोई बात हुई हो उसकी। नहीं, मेरी बात नहीं हुई। अच्छा चल ठीक है, मैं दोबारा ट्राई करती हूँ, शायद उठा ले। मेरा बेटा बहुत परेशान और बिखरा हुआ लग रहा है मुझे। और मुझे वली की आदत बहुत बुरी लगती है। दिल चाहे तो फोन अटेंड करता है, दिल ना चाहे तो हफ्तों चक्कर नहीं लगाता। मैंने बिला वजह तुम्हें भी परेशान कर दिया। क्या करूं, माँ हूं ना, बहुत जल्दी परेशान हो जाती हूँ। चलो शाबाश, तुम सो जाओ। बेटा रात के 2 बज रहे हैं, कल सुबह पेपर है। आराम नहीं करना तुमने? आओ सो जाओ। अम्मी रिवाइज करना है, बहुत मुश्किल पेपर है सुबह। बेटा हर हाल में नंबर तो तुम्हारे आने हैं, क्योंकि तुम्हारी मेहनत के साथ साथ तुम्हारी माँ की दुआएं हैं ना तुम्हारे साथ। अब आ जाओ। अम्मी ये वाला जो चैप्टर है ना, ये जरूर आना है, इसके 2 सफ़े रह गए, वो तो करके आऊँ। मैं वादा करती हूँ मैं फजर पे जगा दूंगी, तुम तब बाकी कर लेना। हाँ ये सही है। अच्छी बच्ची आ जाओ। हैं? मैं ये किताबें समेट के। ठीक है।